हेलो, मैं हूं अंजू राजपूत फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये सेकंड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे कंट्री में पाया जाता है। इसके फीचर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि है फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलो समझते हैं आज का टॉपिक, जॉइंट हिंदू फैमिली। तो चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हमने पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि बिजनेस जो है वो जॉइंटली जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वो कैरी आउट करती है ये बिजनेस को और वो ही ये बिजनेस को ओन करती हैं या वो इस बिजनेस के मालिक होते हैं। और दिस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ। और इनकी जो मेंबरशिप है, इस बिजनेस में मेंबरशिप के लिए कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। बाय बर्थ इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आपको मेंबरशिप मिल जाती है और 3 सक्सेसिव जनरेशंस तक ये मेंबर्स रहते हैं उस बिजनेस के। ये अंडर हिंदू लॉ हम इस जॉइंट हिंदू फैमिली को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइप्स की होती है, एक मित्रकांक्षा और एक देयाभागा। जो देयाभागा है वो बंगाल और असम में ही मानी जाती है और मित्रकांक्षा बाकी के पूरी कंट्री में हमारी में ये मित्रकांक्षा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस माना जाता है। देयाभागा में जो कि बंगाल और असम में पॉपुलर है, उसमें बाय बर्थ चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स होते हैं। लेकिन मित्रकांक्षा में अगर ओनली सन्स आर द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये 2 टाइप्स के जॉइंट हिंदू फैमिली है जो कि हमारी कंट्री में प्रिवेल करते हैं, एक मित्रकांक्षा और एक देयाभागा। देयाभागा होते हैं जो बंगाल या असम में पॉपुलर है और इसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो वो दोनों इस फैमिली बिजनेस के हिस्सेदार होते हैं, मेंबर्स होते हैं। लेकिन मित्रकांक्षा में सिर्फ जो सन्स होते हैं वो ही इस फैमिली बिजनेस के। और जॉइंट हिंदू फैमिली में जो एल्डेस्ट मेंबर होता है जॉइंट फैमिली का, वो इसका हेड माना जाता है और उसको कर्ता बोलते हैं। और कर्ता की जो पावर है वो ही अल्टीमेट पावर है इस बिजनेस की, वो ही डिसाइड करता है और वो उसका जो डिसीजन होता है वो सारे मेंबर्स को या पार्टनर्स को मानना पड़ता है। और इस जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो ओनरशिप राइट है वो सबकी बराबर होती है ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर। मतलब कि जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंगली इनका जो ओनरशिप राइट है वो इक्वल होता है। और ये सारे जो पार्टनर्स हैं ये को पार्टनर्स माने जाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली। अब आगे हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली में एक 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स उनके पास हेरिडेटरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और 2 मेंबर्स जो हैं वो एक फैमिली के 2 मेंबर्स का होना। अनडिवाइडेड जो जॉइंट फैमिलीज होती है उनका 2
मेंबर्स का होना इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। और इसमें कोई हमें एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, बाय बर्थ इसमें मेंबरशिप मिलती है। हर एक सन जो कि उस पर्टिकुलर फैमिली में बर्थ लेता है उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस फैमिली मेंबरशिप मिल जाती है, एंड इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकंड फीचर है इसका लायबिलिटी। तो जो भी मेंबर्स हैं इस फैमिली के, इस जॉइंट फैमिली बिजनेस के, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। बाकी जो उन्होंने सेल्फ एक्वायर्ड उनके पास प्रॉपर्टी होती है, जैसे इस बिजनेस के अलग अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी बनाई है तो वो प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं होती है। और जो करता है, जो एल्डेस्ट मेंबर है, जो कि इस पूरी बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अगर हमें किसी का क्रेडिटर्स के डेट वापस करना है और हमारी जो ये सारी प्रॉपर्टी है इसको इसके एसेट्स को बेचने के बाद भी हमारे पास अगर पैसा नहीं पूरा होता है तो ये कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से या पर्सनल एसेट्स में से वो डेट को क्लियर करे। बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनको ये लायबिलिटी नहीं है। थर्ड है कंट्रोल। ये इस बिजनेस का पूरा कंट्रोल जो है वो कर्ता के हाथों में होता है। ही इज द होल एंड सोल कंट्रोलर ऑफ द बिजनेस, और जो भी उसके डिसीजंस होते हैं वो सारे को पार्टनर्स या मेंबर्स को मानने पड़ते हैं, और उन डिसीजंस पे कोई भी मेंबर या को पार्टनर उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है। और ये जो पूरा बिजनेस है इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कर्ता के ऊपर होती है। जो भी वो डिसीजन लेता है, चाहे वो बेनिफिशियल हो या नहीं हो, वो सब मेंबर्स को मानना ही पड़ता है। थर्ड है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है बिजनेस का आगे चलाना। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस वहां खत्म नहीं होता है। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली का, उसको कर्ता की पोजीशन दे दी जाती है और ये बिजनेस जो है स्टेबल रहता है, डिसकंटिन्यू नहीं होता है। लेकिन अगर बाकी मेंबर्स के म्यूचुअल कंसेंट से आपस में बातचीत करने के बाद उनको ये लगता है कि ये बिजनेस हमें बंद कर देना चाहिए, तो ये बिजनेस को आप कंटिन्यू भी डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। लास्ट फीचर इसका है माइनर मेंबर्स। जो बाय बर्थ इस जॉइंट हिंदू फैमिली में आपको मेंबरशिप मिल जाती है, और जब आप इस फैमिली में, इस बिजनेस फैमिली में बर्थ लेते हो, बाय बर्थ यू आर द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस फैमिली। और इसके लिए आपको कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं करना होता। आप माइनर इसलिए बोला गया है कि 18 इयर्स से कम जो लोग होते हैं उनको माइनर बोला जाता है, और यही एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें माइनर्स भी मेंबर्स बन सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। वी विल बी टेकिंग merits and demerits of joint Hindu family very soon.